Hello everyone, once again welcome back to Edunation. I am here with new chapter of class science and this chapter is acid base and salt. इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज एकदम एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप एसिड में अभी तक कुछ नहीं जानते हैं तो फिर भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल से आपको हम एसिड बेस और सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना, ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक होगा अपना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को अलग अलग कॉन्सेप्ट से डिफाइन करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर और इसके क्या क्या टाइप्स, ठीक है। तो चलिए यहां से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना। एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है, एकदम एनर्जेटिक रहना, खुश रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहाँ पे लिखा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आपका चैप्टर का नाम हुआ, ठीक है। ये केमिस्ट्री के पार्ट में आता है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। तो सबसे पहले जो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जब दो एलिमेंट्स मिलता है फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास तो कंपाउंड बनता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है ना। जैसे आपको मान लेते HCl, ये आपका एक कंपाउंड है। H2O, ये भी आपका एक कंपाउंड है। CO2, ये भी आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। तो कंपाउंड को अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैटेगरी में रखें तो तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। तो कौन कौन से कैटेगरी में रख सकते हैं, तो देखिए, कुछ कंपाउंड्स को एसिड में रखते हैं, कुछ कंपाउंड्स को बेसिक कैटेगरी में रखते हैं और कुछ कंपाउंड को सॉल्ट बोला जाता है। वही लिखा, कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी इनटू थ्री ग्रुप्स। हम लोग तीन ग्रुप में रख सकते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट के ग्रुप में रख सकते हैं। तो एसिड, बेस और सॉल्ट को हम लोग अलग अलग तरीके से आसान भाषा में डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को डिफाइन करने का मेरे पास बहुत सारा तरीका है कि किस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डिफाइन कर रहे हैं एसिड और बेस को। तो सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है एसिड का, वो हम लोग जाएंगे ट्रेडिशनल डेफिनेशन पे, जो 7th क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन एसिड का ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट खट्टा होता है ना, उस सब्सटेंसेस को एसिड बोला जाता है। जैसे लेमन का टेस्ट खट्टा होता है, सावर होता है, इसका मतलब उसमें एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड को ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से समझते हैं, एसिड बेस किसको कहता है। एसिड किसको बोले, तो एसिड जो है ऐसा सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट कैसा हो, खट्टा, एसिड। substances which are sour in taste। कोई भी सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा होता है, इसका मतलब उसमें एसिड पाया जाता है। लेमन का टेस्ट खट्टा, उसमें एसिड पाया जाएगा, ठीक है। ऑरेंज का टेस्ट खट्टा होता है, उसमें एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बेस का डेफिनेशन लिखें तो बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेस का जो डेफिनेशन है, बेस का जो टेस्ट होता है बीटर होता है और उसको छूने पे वो आपको स्लिपरी लगेगा, साबुन की तरह लगेगा। तो क्या लिखें इसको, bases are the substances that are bitter in taste। टेस्ट में बीटर होगा। और एक खास बात इसका क्या है, एंड टोपी, मतलब साबुन की तरह, साबुन को छूते हैं, टोपी टू टच। अगर इस, तो यहां से हमारे पास एसिड और बेस का ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो अभी तक हम लोग बचपन की क्लास में पढ़ते आए हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट सावर होता है, उस सब्सटेंसेस में एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट बीटर होता है, उसमें आपको बेस पाया जाता है। बेस का एक और खास बात है कि सर उसको अगर हम छुएंगे तो वो स्लिपरी होता है, साबुन की तरह होता है। तो कुछ एग्जांपल अगर हम लोग एसिड और बेस का देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसिड का एग्जांपल, तो कौन कौन से एसिड हैं, तो देखिए ध्यान से।
जैसे आप सुने होंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, H2SO4, है ना, यह है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से आप नाम सुने होंगे साइट्रिक एसिड। इसी तरह से आप नाम सुने होंगे लैक्टिक एसिड। ये सारे एसिड्स का कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, इसी तरह से कार्बोनिक एसिड होगा, मिथेनिक एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा, ये सारे एसिड। अगर कुछ बेस का एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो बेस में हमेशा आपको हाइड्रो ऑक्साइड लगा रहेगा। जैसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH, Na मीन्स सोडियम, OH मीन्स हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया आपका। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, KaOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से CaOH2, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब कैसे पहचानेंगे बेस को, जिसमें OH लगा रहे हैं, ठीक है। और कुछ एसिड्स का नाम है जिसका टेस्ट खट्टा होता है, लैक्टिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये सारे सब्सटेंसेस एसिड है, ठीक है। तो यहां से आपका एसिड का जो है आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। एक ही चीज याद रखना है, एनी सब्सटेंसेस या एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट खट्टा होता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। इसी तरह से बेस क्या है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट आर बीटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में बीटर हो और छूने में साबुन की तरह फीलिंग दे, दैट आर कॉल्ड बेस। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ एसिड और बेस का। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक अगर क्लियर है, अब चलिए, अब साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था अर्हीनियस, जो एसिड और बेस अब हमेशा तो हम लोग छू के, टच करके, टेस्ट करके तो नहीं पता करेंगे। यहाँ से अर्हीनियस, अर्हीनियस एक साइंटिस्ट था। अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट देखते एसिड और बेस का, वो एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया था। एक चीज आपको ध्यान में होगा, आयंस, है ना, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में हम आयंस अच्छे से पढ़ाए हैं, वहां पे आप जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। आयंस क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम, अभी ये हाइड्रोजन का एटम होगा या ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के यहाँ पे अगर H+ लिख देते हैं, तो ये वाला पार्ट जो आपका हो जाएगा, ये आयन कहलाता है, ये आयन कहलाता है, हाइड्रोजन का आयन कहलाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपके पास एक सोडियम एलिमेंट है, ये सोडियम का एलिमेंट, अगर ये रिएक्शन में जाएगा तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें कि चार्ज आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोडियम आयन। इसी तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम का आयन होता है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्लोरीन का आयन होता है। कोई भी चार्ज स्पीसीज उसको आयंस बोला जाता है। तो आयंस के टर्म में अब हम लोग एसिड और बेस का डेफिनेशन सीखेंगे। जो कौन दिया है ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट दिया है अर्हीनियस बाबा। तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अर्हीनियस कहा कि कोई भी सब्सटेंसेस अगर उसको पानी में हम लोग डिजोल्व करते हैं, पानी में डिजोल्व करने के बाद अगर वो H+ आयन रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, H+ आयन अगर वो रिलीज कर रहा है, तो उस सब्सटेंसेस को एसिड बोला जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस थ्योरी, acids are substances that that dissociates इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन। क्या देता है वो, हाइड्रोजन आयन देता है। कैसे, देखिए ध्यान से, अभी आपको समझा देते, जब चैप्टर बीच में जाएगा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पे आपके पास एक एसिड है HCl, ठीक है। अब एसिड के लिए हमेशा हम लोग एक्वस लिखें, क्योंकि एसिड सॉल्यूशन के फॉर्म में। भाई पानी में है, तो पानी में जैसे एसिड गया तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन प्लस आयन में टूट जाएगा, और यहाँ पे लगा देंगे एक्वस, क्योंकि अभी आयंस पानी में है, और यहाँ पे लगा देंगे Cl एक्वस, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसी तरह से अगर हम एक और एसिड लेते हैं H2SO4, H2SO4 अगर लेते हैं, ठीक है, एसिड है तो एक्वस लगाना पड़ेगा। देखिए अगर इसको हम लोग डालें पानी में, तो यहाँ से H+ आयन टूटेगा, H+, यहाँ पे एक्वस लगाइए आप, बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और फिर क्या टूटेगा, यहाँ पे सल्फेट टूटेगा। तो सल्फेट का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे पहले चैप्टर में, SO4 2- होता है। तो क्या देख रहे हैं, कोई भी एसिड तोड़ रहे हैं, क्या दिया, H+ आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिसोसिएट होगा और H+ आयन प्रोड्यूस करता है,
उस सब्सटेंसेस को एसिड बोला जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं एसिड प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो H प्लस आयन ये भी प्रोड्यूस किया, H प्लस आयन ये भी प्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कोई भी सब्सटेंसेस जो क्या करता है, जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में जाने के बाद, उसको बच्चा लोग एसिड बोला जाता है। अब बेस के लिए क्या बोला है, तो देखिए अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस थ्योरी, ठीक है, bases are the substances that produces हाइड्रोक्साइल आयन। जब उसको पानी में डालते हैं, है ना, अगर वो सोल्यूबल बेस है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए ध्यान से कैसे, अगर मेरे पास एक बेस है, आपको तो इतना पता ही होगा, बेस में हमेशा OH लगा रहा था और एक मेटल लगा रहा था। यहाँ पे एक मेटल लगा दिए हैं, चलिए Na एक मेटल है, यहाँ पे लगा दिए OH, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेस है, सॉल्यूबल है, इसको लिखेंगे AQ। अब ये पानी में गया तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, किसमें किसमें टूटेगा, तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है। यहाँ पे Na है तो Na आपका बना लेगा Na प्लस, और कौन सा आयन बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा OH माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या दिया, OH माइनस आयन दिया कि नहीं दिया। इसी तरह से अगर हम लोग लिखें पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी एक बेस है, ठीक है, ये भी एक बेस है। अगर ये पानी में जाएगा, ये क्या करेगा, पोटासियम मेटल है, पोटासियम K प्लस बना लेगा, ठीक है, और प्लस किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपको OH माइनस में, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, जब चैप्टर का 2-3 लेक्चर होगा, इसको और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से एक ही दो बात ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कोई भी सब्सटेंसेस जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको बोला जाएगा एसिड। और कोई भी सब्सटेंसेस जो OH माइनस क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, उसको बोला जाता है बेस। तो ये भी OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी आपका OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, इसको बोलेंगे बेस। तो एसिड और बेस का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और भी बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारे तरीके से हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस से बाहर का चीज है, ठीक है। अर्हीनियस भी जान लिए तो काफी है। हम लोगों को ज्यादातर ट्रेडिशनल डेफिनेशन ही लिख देना है कि जिस सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा होगा, सावर होगा, उसको एसिड बोलेंगे, जिसका बिटर होगा उसको बेस बोलेंगे। अब यहाँ पे है कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस, है ना, कुछ। अब हमेशा तो लेबोरेटरी में हम लोग जाकर टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ कॉमन टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे एसिड और बेस को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखा गया है, एसिड्स हैव सावर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा मिलेगा आपको, तो सर एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, देखिए ध्यान से, एसिड्स हैव सावर टेस्ट। इसी तरह से अगर बेस के बारे में जाएंगे तो बेस हैव बीटर टेस्ट, इस तरह से बेस को पहचानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो दो तरह के लिटमस हमारे पास होता है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और ये क्या करता है, उल्टा करता है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को बेस ब्लू बना देता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और बेसिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग पानी में छोड़ते हैं, कहाँ पे छोड़ते हैं, पानी में छोड़ते हैं, तो पानी में डिजोल्व होके ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइल आयन भी बोला जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। दीज आर द सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, रिमेंबर दैट स्टूडेंट, ठीक है। यहां तक समझ गए आप, चलिए आगे। अब लिखा है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है, तो एसिड और बेस हम लोग हमेशा टेस्ट करके तो नहीं पता करेंगे, कुछ ऐसा चीज तो होना चाहिए जो हमको बता दे कि सर ये एसिड है और ये वाला सब्सटेंसेस बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमको बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, कैसे बताएगा, तो अपना कलर को चेंज करके बताता, अपना कलर को चेंज करके बताएगा। एसिड में एक स्पेसिफिक कलर शो करेगा, बेस में एक स्पेसिफिक कलर शो करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने कलर को चेंज करता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, उस सब्सटेंसेस को कहा जाता है इंडिकेटर्स। तो यही डेफिनेशन लिखा गया इंडिकेटर्स का, यहाँ पे देखिए
An indicator is a dye that changes its color when it put in acidic और basic solution. जब इंडिकेटर्स को हम लोग एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो अपना कलर को चेंज कर लेता है। अपना कलर चेंज करके हमको क्या पता चलता है, देखिए ध्यान से। एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। हमको क्या बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ये कहां से पता चलता है, तो हम लोगों को एसिड से पता चलता है। जैसे अगर आप लोग कहीं बचपन में देखेंगे, अगर हॉस्टल में रहते हैं, है ना, अगर आपके कपड़े में कहीं सब्जी का रस लग जाता है ना, अगर उसमें साबुन हम लोग लगाते हैं, है ना, साबुन अगर डालते हैं तो वहां का कलर रेड टाइप का हो जाता है, क्योंकि साबुन में बेस पाया जाता है और हल्दी बेस के साथ रेड कलर शो करता है। समझ गए बात? तो हल्दी एक इंडिकेटर हो गया आपका। जिस भी बेस में आप हल्दी को डालेंगे उसका कलर रेड हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? क्लियर? इंडिकेटर्स सब्सटेंसेस जो हमको क्या करता है, बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा और कौन सा सब्सटेंस बेसिक होगा। कैसे बताएगा? उसके पास तो मुंह पेन हाथ है कि नहीं कि लिख के बताएगा, अपना कलर को वो चेंज करता है। ऐसे सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं। लिटमस, है ना, लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है और फेनोल्फथैलीन है। ये वाला इंडिकेटर आपका लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स को अगर हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो आपके पास अगर इंडिकेटर है यहाँ पे, तो दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। इसके बेसिस पे बना कैसे है, ओरिजिन के बेसिस पे, तो आपके पास एक इंडिकेटर हो जाएगा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, और एक हो जाए आपका जो लेबोरेटरी में हम लोग बनाए उसको बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल में कौन कौन है, तो नेचुरल में आपके पास लिटमस है, टर्मरिक है, ठीक है। सिंथेटिक में फिनोल्फथैलीन लिख लेंगे, फिनोल, ठीक है। इस इंडिकेटर को लेबोरेटरी में बनाया जाता है, इसलिए ये कैसा इंडिकेटर हुआ, तो सर ये सिंथेटिक इंडिकेटर हुआ। और आपके पास टर्मरिक है ना, लिटमस, चैना रोज का पेटल्स का भी यूज किया जाता है, रोज के पेटल्स को भी यूज किया जाता है, तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर हो गया। यहां तक क्लियर है? कुछ इंडिकेटर्स अपना टेस्ट को चेंज करता है, स्मेल को चेंज करता है, उस इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोला जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अब लिटमस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो लिटमस है आपका, ये आपको जनरली हम लोग को लेबोरेटरी में दो कलर का मिलता है। इस तरह का स्ट्रिप पेपर के रूप में भी मिलता है और सॉल्यूशन के रूप में भी मिलता है। पेपर के रूप में भी आपको मिलेगा और सॉल्यूशन के रूप में भी मिलेगा। एक इस तरह का कलर, चलिए ब्लू टाइप का ही ले लेते हैं, इस तरह का तो होता नहीं। इस तरह का दिखेगा आपको लिटमस स्ट्रिप। एक इस तरह का मिलेगा आपको और एक रेड कलर का मिलता है, वैसा रेड। हाँ, चलिए रेड ही बना देते हैं इस तरह का। ये क्या हो गया? इस तरह का पेपर के फॉर्म में भी रहता है, और आपको तो दो कलर, रेड कलर और ब्लू कलर में आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। इस तरह का पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी लिटमस आपको मिलता है। कहाँ से निकालते हैं इसको? इसको हम लोग निकालते हैं, जो लाइकेंस आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, लाइकेंस, उसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। लाइकेंस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगा एंड फंगस है, जहां से हम लोग लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी लेबोरेटरी में रखते हैं और पेपर के फॉर्म में भी रखते हैं। इस दो कलर में आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, ब्लू लिटमस और
रेड लिटमस। तो देखिए ध्यान से, बी से ब्लू और बी से आपको बेस याद रखना। क्या याद रखना है? बी से ब्लू और बी से बेस। ब्लू और बी से बेस आपको याद रखना, कभी आप भूलेंगे नहीं। बेस हमेशा लिटमस को ब्लू बनाता है। बेस हमेशा लिटमस को ब्लू बनाएगा। क्या बनाएगा? बेस हमेशा लिटमस को ब्लू बनाएगा। देखिए ध्यान से, लिटमस पेपर के साथ अब एसिड और बेस का कैसा स्वभाव है ना, किस तरह का वो कलर शो करता है। तो एक एसिड जो है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर यहाँ पे आपके पास एसिड है, ठीक है, एसिड है, और यहाँ पे आपके पास अगर एक ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर आप लाके रख दिए इसमें, तो लिटमस पेपर का कलर आपको हो जाएगा रेड। कैसा कलर हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एसिड है, और अगर आप यहाँ लाके एक रेड लिटमस लाके इसके सामने अगर हम लोग रखते हैं, अगर रेड लिटमस इसके सामने रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देख लेते हैं क्या होगा। बहुत अजूबा होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे नो चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या याद रखे, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस ब्लू याद रखना। बेस क्या याद रखना? ब्लू। बेस हमेशा ब्लू बनाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आपके पास एक बेस है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है, अगर बेसिक सॉल्यूशन के सामने हम लोग रेड लिटमस ला के रखें, क्या ला के रखें? रेड। बेस हमेशा ब्लू बनाता है, बी से बेस, बी से ब्लू, ये बना देगा ब्लू लिटमस, कलर कर देगा ब्लू। लेकिन अगर इसी बेस के सामने हम लोगों ने ला के रख दिया है ब्लू लिटमस, तो ब्लू तो पहले से ही है और बेस ब्लू ही बनाता है, तो यहाँ पे होगा नो चेंज। ठीक है, तो वही लिखे यहाँ पे, एसिड जो है एक ब्लू टर्न्स करता है ब्लू लिटमस को रेड में, और बेस टर्न्स करता है रेड लिटमस को ब्लू में। समझ के बाद, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, आपको पेपर के फॉर्म में मिलेगा और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलेगा। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज देख लीजिए, मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर। देखिए ध्यान से, सब क्या क्या है, ये उतना ज्यादा काम का चीज नहीं, एनसीईआरटी के पहले पेज में आपको मिल जाएगा। पहले पेज अगर आप पढ़ेंगे वहां पे मिल जाएगा। देखिए, मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए इसका नाम मिथाइल ऑरेंज पड़ा। अगर उसमें ना एसिड डाले हैं ना बेस डाले हैं, जो नेचुरल कलर उसका वो ऑरेंज कलर होगा, मिथाइल ऑरेंज का। अब देखें, अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर मिथाइल ऑरेंज पे एसिड डाले हैं उसका कलर रेड हो जाएगा। याद रहेगा, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर शो करता है ना। एसिड लिटमस के साथ भी रेड कलर शो करता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज को मिला दें तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। मतलब जिस भी बेस को आप मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा येलो। समझ गए बात? अगर एसिड को डालेंगे कलर हो जाएगा रेड। समझ गए बात या नहीं? यहां तक क्लियर? तो आगे चलते हैं, आगे लिखा है यहाँ पे फिनोल्फ्थेलिन। देखिए, फिनोल्फ्थेलिन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। COLOURLE होता है, ये इस तरह का होता है, कलरलेस, आपको बिल्कुल पानी की तरह दिखेगा। इस मिथाइल और सॉरी इस सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलिन को अगर हम लोग बेस के साथ मिलाते हैं, तो बेस के साथ ये पिंक कलर दे देता है। बेस के साथ ये देगा आपको पिंक कलर, और एसिड के साथ नो चेंज। एसिड के साथ नो चेंज, एसिड के साथ आपको दिखाएगा नो चेंज। यहां तक आपको क्लियर सब इंडिकेटर्स के बारे में? अगर आपके पास फिनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है, अगर बेस के साथ इसको मिलाते हैं पिंक बन जाता है, एसिड के साथ मिलाते हैं तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं दिखाता। अब यहाँ पे जो लाइंस आपके लिए हम लिख के लाइन इसको पढ़ देते हैं। फिनोल्फ्थेलिन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, ये भी आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। एक लाइन लिखा है, इट इज कलरलेस इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है? कलरलेस इंडिकेटर है। फिनोल्फ्थेलिन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। पिंक कलर में पिंक कलर देता है किस सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन में। और नो चेंज इन एसिड, एसिडिक मीडियम में कोई चेंज शो नहीं करता। तो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? फिर चले, फिर यहाँ पे लिखा टर्मरिक। आप जो घर में हल्दी देखते हैं, हल्दी का कलर येलो होता है ना, हल्दी का कलर येलो है, हल्दी बेस के साथ रेड कलर शो करता है। अगर आपके पास यहाँ पे टर्मरिक पेपर है ना, या टर्मरिक का सॉल्यूशन है, अगर टर्मरिक के पेपर में आप अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन मिला दें, कोई बेस मिला दें यहाँ, तो बेस के साथ आपको ये दे देगा
रेड कलर। एसिड के साथ कोई चेंज इसके साथ नहीं होता है। तो क्या लिखा है, कलर्ड, कुछ कलर्ड पेटल्स है ऑफ सम फ्लावर्स आर आल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर्स। कुछ फूल के जो पंखुड़ियां होते हैं, कलरफुल पंखुड़ियां होते हैं, उसका यूज भी हम लोग इंडिकेटर्स के लिए करते हैं ना। जैसे चाइना रोज का हो जाएगा, आपको रोज का हो जाएगा, इसके पेटल्स के कलर का भी यूज हम लोग इंडिकेटर्स के फॉर्म में करते हैं। फिर यहाँ पे एक और टाइप का इंडिकेटर जिसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोला जाता है इसको, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, तो सर ये जो आपका आता है स्मेल के लिए आता है। तो ऐसा इंडिकेटर जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में अपना स्मेल को चेंज कर लेता है, अपना ओडोर को चेंज कर लेता है, वही लिखा गया इंडिकेटर दैट चेंजेस इट्स स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। कोई भी इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना स्मेल को चेंज कर ले उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए, ये आप लोग सुने ऑनियन का नाम, एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट को, अगर वेनिला से उसका जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम लोग एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट्स बाद उससे एक अलग टाइप का स्मेल आता है। हर एसिड के साथ वो एक टाइप का स्मेल देगा और हर बेस के साथ एक अलग टाइप का स्मेल देगा। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था एसिड्स और बेस के बारे में, है ना। हम आप लोगों को पूरे बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको आगे लेक्चर्स में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में नए नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।